बहुत खुशी हुआ आज हम लोग को नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ और जिस तरह से हम लोग शुरू से मेहनत करते आए हैं उसका आज अंतिम परिणाम मिल ही गया। तो ये जो लड़ाई है ना, दौड़ से लेके रोड तक हम लोग उतरे, कहीं तकलीफ तो हुआ, लेकिन आज जो जो सफलता मिला है ना, वो सारा दुख तकलीफ सब बराबर हो गया। इस बहाली प्रक्रिया में काफी विलम्ब हुआ, लेकिन देर हुआ दुरुस्त हुआ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। और जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आपका बिट दिया गया उसमें जो एक बेहतर तरीके से काम कीजिए। बहुत मेहनत के बाद जो आज मिला है नियुक्ति पद, हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इसके लिए हम उपायुक्त महोदय को और इसमें सभी जो सदस्य हैं उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ा, एग्जाम दिए, आंदोलन किए, लेटर दिए, बाकी बहुत मेडिकल हुआ, बहुत चीज का हुआ ऐसे, जो कि बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत हार्ड भी था, नहीं तो बहुत नॉर्मल भी था, हम लोग के लिए बहुत हार्ड भी था। हम लोग इस पद पे अभी नियुक्त हुए हैं, हम लोग का जितना कर्तव्य है हम लोग उसको ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। नमस्कार, जोहार। आप देखें द फॉलो अप और मैं हूँ विनय संगम। आज गिरिडीह जिले में चौकीदार बहाली जो अभ्यर्थी थे उनको आज 18 महीने के बाद, 18 महीने इंतजार करने के बाद आज उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसा रहा सफर, 18 महीने का सफर। सबसे पहले द फॉलो अप को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने हम लोग का जो दुख था, जो पीड़ा था, उनका आप कवरेज करते आए हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो 18 महीना का जो सफर रहा बहुत ही कड़ी मेहनत का रहा। साथ ही साथ गिरिडीह के उपायुक्त महोदय के साथ साथ चौकीदार संबंधित में जो भी पदाधिकारी थे, सभी को बहुत बहुत आभार, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष रूप से हुआ है। भले ज्वाइनिंग में लेट हुआ है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष हुआ है। जो वाकई में जो 100% मेहनत किया है उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहना चाहते हैं कि इस तरह से भर्ती प्रक्रिया को लटका के ना रखें। लोगों का आशा होता है, जब विज्ञापन निकलता है तो सबों का आशा होता है, जो फॉर्म भरता है, साथ ही साथ जो गार्जियन होता है उनका भी आशा लगा हुआ रहता है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न करे और ज्वाइनिंग करवाए। बहुत खुशी हो रही है बहुत। और ये 18 महीने के बाद हम लोग को बहुत मेहनत के बाद जो आज मिला है नियुक्ति पद, हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इसके लिए हम उपायुक्त महोदय को और इसमें सभी जो सदस्य हैं उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि इस पद पे रहते हुए हम अपना सब कार्य निर्वहन करें, जो ईमानदारी पूर्वक करें, और कोशिश करें कि और आदमी को प्रोत्साहित करें और महिलाओं को हम लोग कि हम लोग के जैसे हम लोग गांव से हम आए हैं, गांव से उठ के जब हम लोग इतना आ सकते हैं तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए। आप लोग ये कभी मत सोचिए कि हम लोग औरत हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग भी अपना हिम्मत बनाइए हम लोग को देख के कि हम लोग परिवार संभालते हुए भी हम लोग मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब और आगे किसी का भलाई भी कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप को हम लोग महिला लोग कभी कमजोर ना समझें, हम इतना ही कहेंगे। कितने बच्चे हैं? आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं? हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और देखिए मेरी एक लड़की है। तो बच्चों को संभालते हुए, घर को संभालते हुए ये दौड़ भी निकाले, आप परीक्षा भी निकाले, कैसे संभव हो? इसमें हमारे हस्बैंड का बहुत बड़ा सहयोग था। वो हमेशा ही हमारा साथ दिए हैं। जब हम दौड़ने आते थे वो हमारे बच्चे को भी संभालते थे। ये नहीं कहते थे कि तुम मेहनत करोगी तो हम तुमको पीछे खींचेंगे। वो और प्रोत्साहित करते थे कि आप मेहनत करो, जहाँ तक होगा हम आपका कोशिश करेंगे। हमारे साथ वहाँ बच्चे को देखना, घर संभालना, वो हमारा भागीदारी दोनों का बराबर था, जहाँ तक कि उन्हीं का हमको आगे बढ़ाने में भागीदारी ज्यादा है। इनके पति ने इनको यहाँ तक पहुँचाया, ये कह रहे हैं। आप घर परिवार चलाते हुए ये चौकीदार की नौकरी कैसे करेंगे? घर पर चलाते हुए बहुत अच्छा से कार्य करेंगे और मेहनत करके हम इतना दिन चौकीदार का नियुक्ति पत्र लिए हैं, तो कार्य को भी संभालेंगे अच्छा से ही। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बच्चे हैं। रूपम कुमारी, जमुआ ब्लॉक है मेरा, और आज हम चौकीदार में नियुक्ति पत्र लिए हैं, जिससे हमको बहुत खुशी हुई है। कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक आने? क्या नौकरी आज मिली आपको? जी, मिल गई बड़ी मशक्कत के बाद। काहे कि देखिए, ये सफलता जो है ना कहीं बहुत खूबसूरत होती है। आज मिला है तो वाकई में दिल गदगद है।
और इसी के साथ साथ मैं यहाँ जिला के जितने भी प्रशासन है, पदाधिकारी हैं, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि ये जो बहाली प्रक्रिया है निष्पक्ष रूप से पूरा करवाएं। भले देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कहीं कहीं ना कहीं इसमें हम लोग शुरू से ये जो लड़ाई है ना, दौड़ से लेके रोड तक हम लोग उतरे, कहीं तकलीफ तो हुआ लेकिन आज जो सफलता मिला है ना, वो सारा दुख तकलीफ सब बराबर हो गया। कौन श्रेय के पात्र हैं? श्रेय के पात्र यहाँ जितने भी सिलेक्शन कमेटी के जितने भी सदस्य सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो निष्पक्ष रूप से करवाएं सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस आज हमारे साथ जो ज्वाइनिंग लेटर वितरण हुआ है उसको लेकर के हम सब बहुत ही खुश हैं। और जितने भी हम सब कॉम्पिटिटर लड़के थे, और सच में खुशी का मौका है क्योंकि बहुत दिनों से बहुत लोग सरकारी नौकरी पाने की इच्छुक थे, क्योंकि सरकारी नौकरी एक ऐसा माध्यम है जो हम जैसे मतलब मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक जीवन गुजारा करने का एक मौका मिलता है। और मैं सबसे पहले इंडियन आर्मी का तैयारी करता था, जिसमें कई कारणों से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं आज इस पद पे कार्य करके अपने जो लोग हैं उनका मैं सेवा कर सकता हूं, अपने गांव प्रखंड के लोगों का। इसके लिए मैं बहुत ही आज खुश हूं। बहुत खुशी हुई आज हम लोग को नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ, और जिस तरह से हम लोग शुरू से मेहनत करते आए हैं उसका आज अंतिम परिणाम मिल ही गया। जो उम्मीद था, जिस चीज़ का उम्मीद था, आखिरकार अंततः वो हम लोग को मिल ही गया। बहुत खुश हैं हम लोग का परिवार भी बहुत खुश है इसको लेकर। और कैसा संघर्ष कितना रहा? संघर्ष मत पूछिए, सभी दृष्टिकोण से संघर्ष रहा। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से संघर्ष रहा हम लोग का। इसमें तो किसी से छुपा नहीं है। सब हम लोग का पारदर्शिक रूप से हुआ है, त्रुटि रहित हुआ है। बहुत खुश है हम लोग। बहुत लंबा समय लग गया इस नियुक्ति में। हाँ, लंबा समय तो लिया गया। इसमें कुछ ऐसी विपत्तियां इस नियुक्ति के बीच में आया, जिसको सुधार करते हुए त्रुटि को मतलब दूर किया गया, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। बहुत संघर्ष करना पड़ा, एग्जाम दिए, आंदोलन किए, लेटर दिए, बाकी बहुत मेडिकल हुआ, बहुत चीज का हुआ ऐसे, जो कि बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत हार्ड भी था, नहीं तो बहुत नॉर्मल भी था। हम लोग के लिए बहुत हार्ड भी था, लेकिन जो लड़की बहुत कुंवारी है, हमेशा दौड़ती है, उस सब के लिए अच्छा था। हम लोग के लिए थोड़ा सा। शादी के कितने साल हो गए? शादी के 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। बच्चे हैं? हाँ, एक बेटी। एक बेटी। तो एक बेटी, छोटी बेटी है, उसको संभालते हुए नौकरी कैसे करेंगे? बस संभालते, घर परिवार सब जॉइंट फैमिली मेरा है, तो जॉइंट फैमिली में बेबी रह जाएगी, उसके बाद हम ड्यूटी करेंगे। बहुत खुशी है आज गिरिडीह जिला में, हमारे गिरिडीह जिला चौकीदार संवर्ग नियुक्ति पत्र मिला गया है। इस नियुक्ति पत्र पाने के लिए हम लोग को बहुत लंबी संघर्ष रही, और आज फाइनली हम लोग नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं। संघर्ष ये रहा इसमें, जैसे हम लोग शुरू से प्रयासरत रहे थे, किसी भी सरकारी नौकरी की तलाश में थे। झारखंड सरकार के द्वारा मुझे मौका मिली, और उस मौका को हमने गंवाया नहीं। बहुत हमने मेहनत करके और उस मौका को हमने प्राप्त किया, और उसमें जो है सो ईमानदारी से हम लोग उस परिस्थिति को देखा और मेहनत किया, बाकी सफलता प्राप्त हुआ। कितनी पढ़ाई लिखाई है? हम बीएससी किए हैं मैथ ऑनर्स से, और टीचर ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, बीएड किए हैं, और अभी चौकीदार नियुक्ति में नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। आपकी माँ है, आपका बेटा आज नौकरी लिया, कितना खुशी? खूब खुशी, बचपना से मेहनत करके हमारे बेटे हैं। हमारे पिताजी बाहर में मजदूरी करते हैं, और मजदूरी करके हमारे पिताजी का समझिए इस सफलता में हमारे परिवार का हाथ पूरा जोड़ रहा। कारण कि बीच में हमें मतलब ये कभी टॉर्चर नहीं करते थे कि छोड़ दो ऐसे वैसे, हमेशा पॉजिटिव वे में रखते थे कि किसी भी परिस्थिति में आपको पीछे नहीं हटना है, मेहनत करते रहना है, बाकी सफलता तो मिलेगी, एक दिन ना एक दिन सफलता मिलेगी। हमारे पिता का महत्वपूर्ण भूमिका रहा इसमें, कारण कि उन्होंने कहते थे कि बहाली आती है उसको बढ़िया से देखिए, उसका सिलेबस को देखिए, उसको बढ़िया से प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, तब उसमें सफलता मिलेगी।
और उसके राह पर आज मुझे सफलता मिली। कितने पढ़े लिखे हैं पिताजी मैट्रिक किए हुए हैं, और क्या काम करते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं बाहर में, मतलब वही मजदूर का काम करते हैं। क्या लग रहा है आज खुशी, इतने दिनों का जो संघर्ष था, संघर्ष के बाद आज जो खुशी झलक रही, मुझे, मेरे नहीं सभी अभ्यर्थियों के चेहरों पर जो खुशी है वह महसूस की जा सकती, देखी जा सकती, अंदर से सिर्फ महसूस किया जाता। इस बहाली प्रक्रिया में काफी विलम्ब हुआ, लेकिन देर हुआ दुरुस्त हुआ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। और जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आपका बीट दिया गया उसमें जो एक बेहतर तरीके से काम कीजिए। अब आप जो एक प्रशासन के अंग बन चुके हैं, और अब आपको जो प्रशासन के साथ चलना, ना कि प्रशासन के विरुद्ध चलना है। तो सभी अभ्यर्थियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहते हैं जो पुलिस की नौकरी होती है वो भ्रष्टाचार उसमें ज्यादा होता है। नहीं, कोशिश जो पहले थी वो अलग बात है, अभी भ्रष्टाचार तो हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित युवा है, हम लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। और काफी संघर्ष के बाद यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, काफी संघर्ष हुआ, इसमें बीच में बहुत सारी अटकलें आए। अटकले के बाद हम लोग ने जी तोड़ आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद जो यह बहाली जो पूर्ण हुई। और इसके लिए मैं आभार करना चाहता हूँ जिला प्रशासन को और हमारे गिरिडीह के उपायुक्त नमर प्रियस लकड़ा सर को। सर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि लगभग 18 महीना इंतजार के बावजूद आज हम लोग को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, इसलिए हम लोग बहुत ही खुश हैं और कोशिश करेंगे कि हम लोग इस पद पे अभी नियुक्त हुए हैं, हम लोग का जितना कर्तव्य है हम लोग उसको ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। कितनी पढ़ाई लिखाई हुई है? मेरा पढ़ाई बीएससी कंप्लीट है, प्लस में बीएड भी कंप्लीट है, अभी एमएससी चल रहा है। अभी हम लोग चौकीदार में जितने भी नियुक्त हुए हैं लगभग सभी अभ्यर्थी ग्रेजुएटेड हैं, कोई बीएड भी किए हैं, कोई एमएससी भी, एमए भी किए हैं, ऐसे कोई भी नहीं है जो केवल 10th प्लस है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या जो है किस हद तक है, समझ सकते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in